अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपके पास, ये चार्जेस का फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट है ना। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान में रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। ठीक है, इस तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप किसके दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन, चाहे इलेक्ट्रिक करंट कह दें या इलेक्ट्रिक एनर्जी कह दें। तो दोनों के दरमियान में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, अच्छा बेटा, इस चैप्टर में आपके पास दो टर्म्स हैं जो बार बार यूज़ होंगी। एक है आपके पास ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरी क्या है आपके पास, दूसरी है आपके पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। और रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन इसका अपोजिट है, इसमें हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जब किसी एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या वो इलेक्ट्रॉन कहीं से हासिल करता है तो हम कहते हैं इसकी रिडक्शन हो रही है। अब इसकी मिसाल क्या है, मिसाल के तौर पर सोडियम जो है आपके पास, ये क्या है आपके पास, फ्री फॉर्म में न्यूट्रल है। आपने इसमें से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया है, तो हम यहाँ इस तरफ लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, निकालेगा, तो हमने रिएक्शन की दूसरी साइड पे यहाँ लिखना है। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन पड़ा हुआ था, वो आपके पास न्यूट्रल है, इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने ले लिया। ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम रिएक्टेंट वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो अब क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव का मतलब ये है, अब क्लोरीन के पास अपने जो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से इसके पास आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। और सोडियम क्या था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इस प्रोसेस में यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। रिडक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उधर क्या हो रही होगी, उसकी उसमें रिडक्शन हो रही होगी। अब बेटा हम इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और एन आयन। ठीक है, वो कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम होंगे या फिर कोई आयन है उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले बेटा आपको पता हो कि कंपाउंड और आयन क्या है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ वाटर H2O, H2O क्या है, ये आपके पास कंपाउंड है। कैसे पता चला है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। और अगर मैं लिखूँ OH नेगेटिव, ठीक है, या लिखूँ Na पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास आयन है। कैसे पता चला है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो आप कहेंगे ये दोनों आयन्स हैं जबकि ये कंपाउंड है। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो कहते हैं कंपाउंड के जो कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही क्या है, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर, या आयन के जो एटम्स होंगे। अब देखिए इस आयन में कितने एटम हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, 2 एटम है। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, इन एटम्स का, वो क्या कहलाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका, इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो प्लस है। ठीक है ना, इस आयन का। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इज़ एन अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, के कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं उसका जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। या अगर कंपाउंड नहीं है तो आयन भी, और एन आयन, यानी कि आयन में भी जो एटम्स के ऊपर चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इट मे बी पॉजिटिव और अ नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ आएँ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर की वो असल में इंपॉर्टेंस बताएगा। द
बेटा असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर टू एटम्स इन अ कंपाउंड एंड आइंस हेल्प अस। वो कहता है किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे या जो आइंस के अंदर एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, अगर जब हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई वेदर द रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और नॉट। वो हेल्प करता है कि क्या रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है या कुछ नहीं हो रही है। ठीक है, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताएगा। इट आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ गिवन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब सबसे पहले बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन की भी मिसाल दी, रिडक्शन के बारे रिएक्शन के बारे में बताया। अब कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ये दोनों इकट्ठे हो रहे होते हैं, उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही होती है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब क्या करता है, वो कहता है और हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी हमें बताता है आइडेंटिफाई करने में। जो चीज़ ऑक्सीडाइज करवा रही होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, जो रिड्यूस करवा रही होगी किसी को वो क्या कहलाएगी, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर्स आर आल्सो यूज्ड टू राइट केमिकल फार्मूला एंड द नेम्स ऑफ केमिकल कंपाउंड। अब ऑक्सीडेशन नंबर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इसकी मदद से हम इस पूरे चैप्टर में केमिकल फार्मूलाज भी लिखेंगे और जो केमिकल कंपाउंड्स होंगे उसके नाम भी देंगे। दिस कॉन्सेप्ट आल्सो हेल्प टू कीप ट्रैक ऑफ द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको ट्रैक करने में, उसका पता लगाने में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दरमियान में। यहाँ बेटा रूल्स हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम कैन बी फाउंड आउट बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रूल्स, कि अगर हमने ऑक्सीडेशन नंबर देना है किसी को तो हम क्या करेंगे, ये रूल्स हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो नंबर 1 रूल हमारे पास है एटम प्रेजेंट इन अ फ्री एलिमेंट हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर 0। वो कहते हैं सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो फ्री एलिमेंट है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, वो आपका 0 होगा। अब फ्री एलिमेंट क्या बेटा, फ्री एलिमेंट से मुराद है, अब मैं अगर यहाँ वाटर लिखूँ, अगर मैं पूछूँ कि ये जो हाइड्रोजन है ये फ्री एलिमेंट है, तो नहीं, वाटर में जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है ये फ्री एलिमेंट नहीं है। फ्री एलिमेंट वो होता है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब इसमें हाइड्रोजन ने किसके साथ रिएक्ट किया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ है, रिएक्ट करके वाटर बनाया हुआ है ना। अगर मैं हाइड्रोजन अकेला लिखूं तो अब ये फ्री एलिमेंट है। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, चाहे 2 हाइड्रोजन है लेकिन उन्होंने किसी के साथ केमिकल रिएक्शन तो नहीं किया हुआ। इसी तरह अगर ऑक्सीजन है तो वो भी क्या है, हमारे पास फ्री एलिमेंट है। फ्री एलिमेंट से मुराद है कि एलिमेंट्स जो हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, किसी फार्मूले में इस्तेमाल ना हुआ वो। इसी तरह नाइट्रोजन N2 क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, फ्री एलिमेंट है। तो पहला रूल क्या कह रहा है, वो कहता है कि जो फ्री एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। इसी तरह सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन O3 इज़ आल्सो 0। इसी तरह अगर मैं मिसाल दूं ओजोन की O3, अब इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट हैं, 3 एटम पाए जाते हैं, ये भी फ्री एलिमेंट है, इसने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये स्टेबल है ना, किसी के साथ रिएक्ट तो नहीं किया हुआ, इसलिए क्या है, ये हमारे पास फ्री एलिमेंट है। वो कहते हैं ओजोन में भी जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0 है। उसके बाद रूल नंबर 2 में देखें, फॉर मोनो एटॉमिक आइंस द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आइन। वो कहते हैं मोनो एटॉमिक आइन। अब मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक एटम, आइंस जो आइंस के अंदर, ऐसा आइन जिसमें सिर्फ एक एटम हो उसको कहते हैं मोनो एटॉमिक आइन। ठीक है, वो कहते हैं मोनो एटॉमिक आइंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ मोनो एटॉमिक आइन, तो इसमें देखें अगर मैं लिखूं H पॉजिटिव तो क्या ये मोनो एटॉमिक है, जी ये मोनो एटॉमिक है, क्योंकि इसने क्या किया है, ये उस रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक एटम और आइन, यानी कि आइन के अंदर जो एटम है वो सिर्फ एक हो।
तो ये मोनो एटॉमिक है। अगर मैं Cl लिखूं तो इसका क्या है, ये भी मोनो एटॉमिक है, क्योंकि इस आयन के अंदर सिर्फ एक एटम पाया जाता है, वो क्लोरीन है। तो ऐसे एटम मोनो एटॉमिक आयन में जो उनके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। 1 जो होता है वो हमेशा नहीं लिखते। इसी तरह क्लोरीन में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। ठीक है। इसी तरह कैल्शियम की एग्जाम्पल है Ca+2। पहले तो ये देखें क्या ये मोनो एटॉमिक आयन है, जी ये मोनो एटॉमिक आयन है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम एक ही एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट पाया जाता है इस आयन। यहाँ से चार्ज से हमें पता चला कि ये आयन है, और इस यहाँ से पता चला कि ये कैल्शियम सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये मोनो एटॉमिक आयन है। अब मोनो एटॉमिक आयन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जितना उन्होंने कहा है उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम Al+3 में ये भी हमारे पास क्या है, मोनो एटॉमिक आयन है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं आपके पास, +3 है। ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड में वो आपके पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो मोनो एटॉमिक आयन है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम Ca+2 इज़ +2। ठीक है। कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वाइल दैट ऑफ Al+3 इस +3, जबकि एलुमिनियम आयन में जो +3 है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। रूल नंबर 3 देखें, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 1, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है। उसमें आपने हाइड्रोजन को नहीं देखना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में आता है, उसका रूल हम नीचे पढ़ेंगे। तो उसके अलावा इन द पीरियोडिक टेबल आर असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर +1, दोज ऑफ 2+2 एंड दोज ऑफ ग्रुप 3+3। वो कहते हैं जो ग्रुप 1 है हाइड्रोजन के अलावा उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और ग्रुप 3 का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ये मैं आपको ग्रुप दिखा देती हूँ। ये देखें, ये फर्स्ट ग्रुप है आपके पास। ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में ये जो ब्लू है ये हाइड्रोजन है, इसके अलावा इन तमाम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। ग्रुप 2 बेरिलियम से स्टार्ट हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। अब ये जो दरमियान में आते हैं ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इनकी खसूसियात डिफरेंट है, इसीलिए हम यहाँ जो ग्रुप नंबर 13 है असल में इसको ग्रुप 3 का नाम दे रहे हैं। ग्रुप 3 में जो तमाम एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +3 होगी। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर देखें 4 में क्या कह रहा है, इन बाइनरी कंपाउंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ ऑलवेज असाइन अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब बाइनरी कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर NaCl है, Na एक एलिमेंट है, Cl दूसरा एलिमेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। वो कहते हैं बाइनरी कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, बाइनरी कंपाउंड में जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम +1 देंगे। अब सबसे पहले है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास NaCl है, आपको पता है इसके दरमियान में क्या होते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ठीक है, ये क्लोरीन भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सोडियम भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब क्लोरीन ज़्यादा इसको अपनी तरफ खींचेगा, सोडियम जो है लेस। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी तरफ खींच जाता है, दरमियान से बॉन्ड नहीं टूटता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा क्लोरीन की तरफ होगा। और क्या है, जो कम ताकतवर होगा वो उसको कम खींचेगा। अब क्लोरीन ज़्यादा खींच रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, -1, इसको माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देंगे, और जो ज़्यादा खींचे वो जो कम खींचेगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसको हम क्या देंगे, उसको हम ऑक्सीडेशन पॉजिटिव देंगे। ठीक है। यही बात वो कह रहा है कि बाइनरी कंपाउंड में जिनमें 2 एलिमेंट्स होते हैं आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ ऑलवेज असाइन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल ऑलवेज बी गिवन -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ आपके पास एक MCQs भी है, वो कहते हैं फ्लोरीन जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमेशा ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये हमेशा ही दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए -1 इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
सिमिलरली इन NH3 एंड H2 आप देखें ये दोनों भी क्या हैं, बाइनरी कंपाउंड है। कैसे पता चला है हमारे पास, क्योंकि इसमें दो दो एटम है आपके पास, एक है आपके पास NH3 है, दूसरा आपके पास H2S है, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, और दूसरा आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोनों क्या है आपके पास, बाइनरी कंपाउंड। अब इन बाइनरी कंपाउंड में क्या है, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -3 है, जबकि इसमें सल्फ़र जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है। ठीक है, समझ आ गई। ये हमारे पास दोनों बाइनरी कंपाउंड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको हमने माइनस दी है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ये ज़्यादा सल्फ़र ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें हमारे पास सल्फ़र ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमने इसको क्या किया है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिया। ठीक है, यही बात वो बता रहा है हमें कि सिमिलरली इन NH3 अमोनिया एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड द नाइट्रोजन एंड सल्फर आर असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -3 नाइट्रोजन की है एंड -2 रिस्पेक्टिवली। -2 किसकी है, वो सल्फ़र की है। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 5 में देखें, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नॉर्मली गिवन ऑक्सीडेशन नंबर -1। जो ग्रुप 17 है, और ग्रुप 17 क्या है, वो आपका सेकेंड लास्ट पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है वो ग्रुप 17 है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादातर -1 होती है व्हेन दे आर कंबाइंड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब वो किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगी तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ग्रुप नंबर 17 आपके पास ये सेकंड लास्ट है, इसका पहला मेंबर क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन etc। ठीक है, अब इसमें ये तमाम मेंबर्स क्या हैं, क्योंकि ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा -1 होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। फ्लोरीन इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये आपके MCQs में भी आ सकता है। अब मिसाल के तौर पर क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ जब बॉन्ड बनाता है, NaCl बनाता है, तो वो क्या करता है, देखें यहाँ हमने देखा था कि सोडियम के साथ जब Cl बनाता है, अब Cl क्या है आपके, Cl जो है वो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, उसको -1 आ जाएगा, और सोडियम यहाँ आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से उसके ऊपर +1 चार्ज आया है। ठीक है, यही बात वो कह रहा है कि जब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, जब वो किसी कंबाइन करते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आप सोडियम की मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल क्लोरीन इन ऑल सच कंपाउंड सच एज, कौन कौन से कंपाउंड है, HCl, PCl3, हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, HCHCl3, क्लोरोफॉर्म हैज़ बीन असाइंड एज ऑक्सीडेशन नंबर -1। इन तमाम कंपाउंड्स में वो कहते हैं जब क्लोरीन इनके साथ रिएक्ट करता है, चाहे HCl में, चाहे PCl3 में, चाहे CHCl3 में, तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, उसके बाद हम रूल नंबर 6 देखते हैं। हाइड्रोजन इज़ असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर +1 व्हेन इट इज़ कंबाइंड विद मोर electronegative elements atom, while it is given oxidation number -1 when it is combined with a less electronegative atom। अब हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्शनल केस है, वो कहते हैं हाइड्रोजन जब किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो जाहिर है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ जाएगा। लेकिन जब वो किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो जाहिर है हाइड्रोजन पे अब नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अब ज़्यादा ताकतवर है, और दूसरे एलिमेंट पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसकी मिसाल देखें, इन HCl द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ +1। HCl में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। वाइल इन सोडियम हाइड्राइड, जबकि सोडियम हाइड्राइड क्या फार्मूला है, NaH। सोडियम हाइड्राइड में अब हाइड्रोजन ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, सोडियम पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इट बेयर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर -1। ये देखें बेटा, मिसाल के तौर पर पहला उन्होंने कहा था कि HCl, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारे पास, था सोडियम हाइड्राइड NaH। अब देखें इस कंपाउंड में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन ग्रुप 17 का है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमने
इसके ऊपर -1 दे दिया। हाइड्रोजन पे क्या है, +1 है, इसमें ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, ठीक है। ये जब भी किसी ऐसे कंपाउंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो खुद उस पर प्लस आ जाता है, उस पर नेगेटिव। लेकिन इस केस में देखें, इस बार हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, तो अब उसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि वो कंबाइन हुआ था लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि सोडियम था। सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो ये दो बातें बता रहा है इस रूल में। फिर उसके बाद रूल नंबर 7 में देखें वो क्या कहता है, द एलिमेंट ऑक्सीजन इज़ असाइन एन ऑक्सीडेशन नंबर -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। अब आपने ऑक्सीजन के बारे में, ये बहुत ही फेमस एलिमेंट है, ठीक है ना, हर जगह इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, आपने याद रख लेनी है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। अब कैसे, इसकी एग्जांपल देखें, आपके पास वाटर जो है, वाटर क्या है, वाटर न्यूट्रल है ना। ऑक्सीजन का जो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, ठीक है। इसी तरह जो लास्ट है हमारे पास रूल, उसमें क्या कहता है, वो कहता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज़ ऑलवेज 0, कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है उसके ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। वो कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर आपने देखना है जितने भी एटम होंगे उन तमाम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने सम करना है, और वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। अब इसकी एग्जांपल में भी हम वाटर की ले लेते हैं। क्या है ये वाटर आपके पास क्या है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। अब इसके अंदर पहले देखें कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है। अब हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस डालें क्योंकि उन्होंने कहा था सम करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और उसके एटम कितने हैं, 1 है। अब इनको करें 2 1 2 प्लस है, माइनस प्लस, -2 1 2, तो दोनों कैंसिल होकर 0, ठीक है। वो यही बात कह रहा है कि अगर आपने न्यूट्रल कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को आपने प्लस करना है और वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है इन अ पॉली एटॉमिक आयन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। वो कहते हैं अगर आपके पास पॉली एटॉमिक आयन है, अब पॉली का मतलब होता है मैनी एटॉमिक एटम आयन, ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो। पीछे हमने मोनो एटॉमिक आयन पढ़ा था, ऐसा आयन जिसमें एक एटम होता है। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब है कि जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा, ठीक है ना। आपने उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करना है, और वो किसके बराबर होगा, जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा उसके बराबर होगा। मिसाल के तौर पर OH नेगेटिव, ये क्या है आपके पास, क्या ये आयन है, जी ये आयन है, और ये कौन सा है, पॉली एटॉमिक, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन दूसरा हाइड्रोजन, तो इसका क्या मतलब है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। इसमें देखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 है, ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 है। फिर हमने प्लस करना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है, और हाइड्रोजन का एटम भी 1 है। 2 1 2 माइनस, और ये प्लस 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 हो गया, 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 7 इसका चार्ज, तो ये देखें अब ये -2 इसका, अब होल का पूरे पॉली एटॉमिक आयन का आप देखें इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर -1 है, तो दोनों इक्वल हो गए। वो कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स में तमाम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर सम करेंगे तो वो उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, ठीक है बेटा। तो ये आज का लेक्चर था, इसको आप लोग पढ़ लें। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।